भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि स्कीम। दोस्तों ये जो स्कीम है, इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 250 रुपये मिनिमम जमा कर सकते हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम 70 लाख रुपए तक का बेनिफिट होता है। ये जो स्कीम है बेटियों के लिए है। अगर आपकी बेटी छोटी है और आप चाहते हैं उसकी अच्छी शिक्षा कराना, या शादी के समय आपके पास ठीक ठाक पैसा इकट्ठा हो जाए, अच्छा खासा फंड इकट्ठा करना, तो ऐसी कंडीशन में आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में अपनी बेटी का खाता जरूर ओपन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 250 रुपये शुरुआत होती है और 70 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 70 लाख रुपए तक कैसे लेते हैं, इसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और यहाँ पर इस अकाउंट के कौन कौन से फायदे हैं, कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहला आप यहां पर देख लें सुकन्या समृद्धि स्कीम, और ये जो है बेटियों के लिए खोली जाती है। आप अपनी बेटी की शादी या शिक्षा के लिए 100% सुरक्षित सरकारी योजना में निवेश करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए है। दोस्तों बेटियों की शादी के लिए भारत सरकार ने इस योजना को काफ़ी समय पहले शुरू किया था, और अभी तक की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही शानदार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल भी रहा है। अगर हम बात करते हैं एफडी पर तो आपको 7% तक का ब्याज मिलता है वर्तमान में, और हम बात करते हैं पीपीएफ पर तो 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं भारत सरकार आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 8.2% का प्रति वर्ष ब्याज प्रोवाइड करा रही है, और साथ में यहां पर ब्याज मिलता है आपको चक्रवृद्धि, यानी कि एक साल का जो भी ब्याज आपका इकट्ठा होता है अगले साल उस ब्याज पे भी ब्याज मिलता है आपको, यानी कि कंपाउंडिंग होती है। अब दोस्तों भारत सरकार हर 3 महीने के अंदर ठीक है इस अकाउंट की समीक्षा करती है और देखती है कि जो यहां पर हम ब्याज दे रहे हैं वो कम तो नहीं है, तो ऐसे में भारत सरकार इस पर ब्याज बढ़ा भी सकती है। और साथ में जो ब्याज आपको मिलता है वो 31 तारीख की रात को, ठीक है 31 तारीख की रात को हर साल आपका जो अकाउंट होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसमें ऐड कर दिया जाता है। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो होता है इसमें आपको EEE कैटेगरी टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप यहां पर जो भी पैसा जमा करते हैं ठीक है वो पूरा का पूरा जो पैसा होता है टैक्स फ्री होता है, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की छूट होती है। इस स्कीम में आप जो भी पैसा जमा करेंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, साथ में जो भी इस अकाउंट में आपका ब्याज बनता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और साथ में मैच्योरिटी पर आपको जो भी अमाउंट मिलता है 21 साल के बाद उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि ये आता है EEE कैटेगरी में, और इसीलिए यहां पर आपका 70 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा होता है। इस स्कीम में आप कम से कम एक साल के अंदर 250 रुपए जमा कर सकते हैं, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति 250 रुपए साल के जमा करके इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, इस स्कीम में निवेश कर सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पर आपको ठीक है ये बाउंडेशन दे रखी है 250 रुपए से लेकर और 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा आप यहाँ पर लगा ही नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो अकाउंट होता है 15 साल के लिए खोला जाता है, यानी कि 15 साल तक ये अकाउंट आपका चलता है, पर इसमें बहुत सारी कंडीशन है, पैसा कैसे निकल सकता है उसके बारे में बताएंगे। पर जैसे 15 साल के लिए अकाउंट ओपन किया उसके बाद ये जो अकाउंट है 21 साल तक चलाना पड़ता है। 21 साल इसलिए चलाना पड़ता है, 15 साल तक तो आप यहाँ पर पैसे जमा करते हैं हर साल के, महीने के, क्वार्टरली जैसा करना चाहें, और उसके बाद 15 साल के बाद 6 साल के लिए होल्ड हो जाता है। तो भाई 21 साल टोटल मिलाकर इस अकाउंट की अवधि होती है। और यहाँ पर एक और बेनिफिट है, 15 साल तक आप चाहो तो हर साल ठीक है आप 12 किस्तों में पैसे जमा कर सकते हैं, या एक बार में जमा कर सकते हैं, या 2 बार में जमा कर सकते हैं, 3 बार में जमा कर सकते हैं, जैसा आपका हिसाब हो उस तरीके से आप यहाँ पर पैसे जमा कर सकते हैं। अब देखो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि सर क्या 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा जमा नहीं होता है सुकन्या समृद्धि स्कीम में? तो भाई 1.5 लाख से ज़्यादा जमा होने की इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे क्या, मान लो कि आपकी 2 बेटियां हैं तो आप अपनी 2 बेटियों का अलग अलग सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन करके टोटल मिलाकर 3 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो कि आपकी पहले बेटी थी एक, उसके बाद 2 जुड़वा बेटी हो गई, तो टोटल मिलाकर आप अपनी 3 बेटियों के सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर फिर आप 4,50,000 मैक्सिमम इसमें जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर एक व्यक्ति की ठीक है अलग अलग मिला 4 या 5 बेटियां हैं तो वो मैक्सिमम 2 बेटियों का ही अकाउंट ओपन कर सकता है। जुड़वा के केस में 3 बेटियों का अकाउंट ओपन हो सकता है।
अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि भाई ये जो अकाउंट है अगर कोई व्यक्ति ओपन कर ले और उसके बाद पैसा जमा ना करे अकाउंट में तो भाई उस पर पड़ती है पेनल्टी। और पेनल्टी कितनी होती है? पेनल्टी होती है दोस्तों 50 रुपये। तो ऐसे में अगर मान लो आपने अकाउंट ओपन कर दिया, 1-2 साल अकाउंट चलाया, उसके बाद आप पैसा डालना भूल गए, ठीक है, जो कि मिनिमम आपको 1 साल में 250 रुपये ही डालने थे, भूल गए, आप पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, तो भाई अकाउंट हो जाता है डिफ़ॉल्ट यानी कि डिसकंटिन्यू। ऐसे में आपको उसको कंटिन्यू कराने के लिए 50 रुपये 1 साल के हिसाब से, जितने साल तक आपका अकाउंट बंद है उतनी तो देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर जुर्माना यानी कि चार्ज, और साथ में मिनिमम 250 रुपये 1 साल के हिसाब से उतने साल तक का जमा करना पड़ेगा और आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। अब इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों के एक कमेंट्स होते हैं कि सर अगर मान लो सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर लिया जाए और मान लो किसी की डेथ हो जाए, मतलब बच्ची की डेथ हो जाए या माँ बाप की डेथ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में लाभ कैसे मिलता है? तो देखो यहाँ पर 2 अलग अलग केस हैं, 2 अलग अलग कंडीशन है। मान लो कि खाता धारक बच्ची है और बच्ची की हो जाती है मृत्यु। ऐसी कंडीशन में जो भी पैसा जमा किया है माँ बाप ने, ठीक है, बेटी के नाम पर, ठीक है, वो पैसा उनके माँ बाप, अभिभावक या नॉमिनी को दे दिया जाता है। और जब बच्ची की डेथ होती है उसी समय डेथ सर्टिफिकेट लगाकर आप उस अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं और मृत्यु की डेट तक जो भी पैसा जमा होता है विद ब्याज वो पूरा पैसा मिल जाता है, किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं होती है और यहाँ पर आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यानी कि बेटी ही नहीं रही तो भाई ऐसी केस में जो भी पैसा है वो अभिभावक या माता पिता को दे दिया जाता है और इस पर टैक्स भी नहीं होता। बस आपको बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और अभिभावक को पैन कार्ड, आधार कार्ड ये अपने दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, बस यही कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं कि मान लो कि किसी माँ बाप ने अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा और मृत्यु हो जाती है माँ बाप की, जिसने अकाउंट ओपन करा था, जो पैसे जमा कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में खाता बंद नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जिसकी वो पॉलिसी है वो तो जिंदा है, तो ऐसे में ये अकाउंट जो है बंद नहीं रहता है। आगे आपको बैंक या जहां पर भी आप अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि उस अकाउंट को कोई और गार्जियन, ठीक है, चला सकता है। चाहे जो बच्ची है उसके चाचा हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उसकी मम्मी हो सकती है, उसकी बुआ हो सकती है, कोई भी परिवार का सदस्य है, ठीक है, कोई भी उसका जो गार्जियन है वो आगे उसको जो है कंटिन्यू कर सकता है। बस उसको जो है कानूनी अभिभावक के रूप में, ठीक है, जो है वहाँ पर बताना पड़ेगा और साथ में उसको जो है जो भी शर्तें हैं लागू, ठीक है, हर साल मिनिमम 250 रुपये या ज़्यादा वो पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो ये खाता जो है कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है, अभिभावक की मृत्यु होने के बाद भी। अब जान लेते हैं एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लो अभिभावक की मृत्यु के बाद बच्ची का कोई भी वैध गार्जियन नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्ची है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है कि वो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर सके। तो ऐसी कंडीशन में सरकार अनुमति देती है कि वो जो बेटी है अपना पूरा पैसा ब्याज सहित निकाल सकती है, उसको मिल जाएगा, ठीक है। कोई कंडीशन यहाँ पर जो है वो नहीं है, अगर गार्जियन ही नहीं है, कोई पैसा ही जमा नहीं कर रहा है और उसकी जो कंडीशन है वो भी ऐसी नहीं है कि वो अपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा कर सके। अब दूसरी बात आती है, ये जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है ये 21 साल के बाद इससे पैसा निकलता है। तो कैसे निकलता है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे। देखो, सुकन्या समृद्धि स्कीम 21 साल तक पूरा होने के बाद ही इससे पैसा मिलता है और जो माँ बाप पैसा जमा करते हैं 15 साल तक, उसके बाद जैसे ही आपकी बेटी की एज 18 साल कंप्लीट होती है तो भाई इस अकाउंट की जो मालिक है वो हो जाती है बेटी। बेटी को ये अधिकार होता है कि वो जो है अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकती है। तो भाई ऐसा नहीं है, इस अकाउंट में ये एक जो है खामी भी मेरे को लगती है, क्योंकि माँ बाप यहाँ पर पैसा जमा करते हैं और 18 साल कंप्लीट होने के बाद जब 18 साल एज हो जाती है बेटी की, तो इसकी जो मालिकाना हक है वो हो जाता है बच्ची का। 21 साल के बाद दोस्तों, ठीक है, खाते से जो पैसा है पूरा वो बेटी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बताना पड़ता है। और अगर मान लो बेटी की शादी हो जाए तो उस कंडीशन में भी बेटी का ही अधिकार होता है। बेटी चाहे तो पैसा निकाल कर अपने माँ बाप को दे सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं कि माता पिता का रोल क्या होता है इसमें। तो माता पिता पैसे के मालिक नहीं होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ गार्जियन होते हैं। 21 साल के बाद उनका जो कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है उस पैसे पर। अब विशेष परिस्थिति होती हैं, जैसे कि अगर बेटी की शादी हो चुकी है तब भी जो पैसा वो बेटी को मिलेगा। अगर बेटी की मानसिक या शारीरिक रूप से, ठीक है, विकलांग है, ठीक है, या सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो अभिभावक हैं उनको पैसा दे दिया जाता है। अगर बेटी की मृत्यु 21 साल से पहले हो जाती है तो भी जो पैसा है वो माँ बाप या जो गार्जियन है या नॉमिनी है उनको मिल जाता है।
अब मान लेते हैं कि भाई सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर 21 साल से पहले, ठीक है, पैसा निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। मान लो कि आपकी जो बेटी है वो 18 साल या उससे अधिक की हो जाती है, तो पैसा निकालने के दो अलग अलग विकल्प होते हैं, पर 18 साल से पहले इस अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जाता है अच्छी कंडीशन में, ठीक है। अच्छी का मतलब है बिना डेथ कंडीशन में। अगर मान लो 18 साल एज कंप्लीट हो गई तो ऐसी कंडीशन में आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए 50% जो पैसा है अपने अकाउंट से वो निकाल सकती है। अगर मान लो 10 लाख है, 5 लाख निकाल सकती है, 20 लाख है, 10 लाख निकाल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी अकाउंट है पीपीएफ बेटी निकाल सकती है, वो भी 18 साल की एज कंप्लीट होने के बाद। अब इसके साथ साथ इसमें जो है हायर एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ता है बेटी को, और ये जो पैसा ट्रांसफ़र होता है 50%, ये भी पैसा ट्रांसफ़र होता है कॉलेज या संस्थान के अकाउंट में, क्योंकि 18 प्लस एज होने पर कोई भी जाकर बोल सकता है कि भाई हमें एजुकेशन करनी है, ऐसे ही पैसा नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ एडमिशन लेटर, फीस स्लिप, बेटी का प्रूफ, ठीक है, और ये सारी जो डॉक्यूमेंट है ये दिखाकर 50% तक जो अमाउंट है मिल जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी 50 ही मिलेगी। आपकी एजुकेशन के लिए जितना पैसा जरूरी होगा उतना पैसा यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन। मान लो कि 18 की एज में, ठीक है, बेटी की शादी हो जाती है, तो भाई पूरा अकाउंट बंद कर सकती है बेटी। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो आगे अपने अकाउंट को 21 साल तक नहीं चलाना चाहती है, तो भाई उसकी बेटी जो है पैसा निकाल सकती है, पूरी राशि मिल जाएगी ब्याज सहित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो चाहे तो आगे इसको कंटिन्यू भी कर सकती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर शादी के समय इस अकाउंट को बंद करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना होता है कि भाई हम तो 18 साल की एज में अपनी बेटी की शादी कर देंगे, तो हमें तो शादी के समय ही पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो 18 एज के बाद आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, पूरा पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर आपको शादी से 1 महीना पहले और शादी के 2 महीने बाद, ठीक है, ये तो 3 महीने का पीरियड मिलता है, इसी बीच आपको जो है पैसा निकालना होगा। अगर 2 महीने बीत चुके हैं शादी के, उसके बाद इससे पैसा नहीं मिलता है, तो 1 महीना पहले आपको जो है बताना पड़ता है। जरूरी दस्तावेज है मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट लगा सकते हो, एज प्रूफ, सुकन्या समृद्धि पासबुक और बैंक अकाउंट की डिटेल देकर यहाँ से जो है पूरा पैसा निकाला जा सकता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर संक्षेप में। तो देखो भाई, सबसे पहली बात सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ठीक है। 18 प्लस एज होने पर पढ़ाई के लिए 50% पैसा निकाल सकते हो। 18 की एज में शादी हो गई, पूरा पैसा निकाल सकते हो। 21 साल पूरे होने पर ऑटोमेटिक मैच्योरिटी हो जाती है और जो भी पैसा होता है वो बेटी के अकाउंट में बैंक के तरफ से, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर खाता कौन खोल सकता है। तो देखो भाई, माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी की, ठीक है, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी जो बेटी की एज है वो 0 से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच बेटी है, ठीक है। यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर या आधार कार्ड के द्वारा अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक लड़की, ठीक है, 1 सुकन्या अकाउंट ओपन होता है, अधिकतम 2 बेटियों का होता है, और जुड़वा है तो मैक्सिमम 3 का अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। अकाउंट कहाँ पर ओपन होगा, तो आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जो बैंक है आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, बैंकों में भी अकाउंट ओपन हो जाता है। अब देखो, आप बैंक में अकाउंट ओपन करो या आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ये सीधा भारत सरकार के पास ही खोला जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम के कैलकुलेटर के बारे में बता देता हूँ, कितने पैसे जमा करने पर आपको कितने रुपए तक का बेनिफिट होगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैलकुलेटर, एसबीआई कैलकुलेटर। सुकन्या समृद्धि स्कीम आपके सामने है। अब मान लो कि आपकी जो बेटी की एज है वो 1 साल है, ठीक है, और 2026 में हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं और हम चाहते हैं मिनिमम 500 रुपये जमा करना 1 साल में, तो कितना पैसा मिलेगा। सो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो, अगर आप 500 रुपये 1 साल में जमा करते हैं तो भाई आप 15 साल तक जमा करेंगे 7,500 रुपये, और 2047 में, ठीक है, इस अकाउंट की मैच्योरिटी होगी, पूरा होगा ये अकाउंट, और आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 23,940 रुपये। यहाँ पर देख रहे हो 23,940 है 7,500 में, क्योंकि 16,440 रुपये का इस पर ब्याज है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मिनिमम 250 रुपये जमा करता है तो भाई 250 रुपये जमा करने पर मिनिमम 1 साल में 15 साल तक आप जमा करेंगे 3,750 रुपये, और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगी वो 11,970 होगी। अब दोस्तों, ये जो बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है,
इससे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने बेटी के नाम से अगर 1,000 रुपये महीना जमा करता है और 1 साल के अंदर जमा करता है 12,000 रुपये, तो ऐसी कंडीशन में 12,000 साल के जमा करने पर 15 साल के अंदर जो वो पैसा जमा करेगा वो होगा 1,80,000 रुपये, और आपको जो मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा 5,74,570 रुपये। ऐसे ही मान लो कि कोई व्यक्ति है अपनी बेटी के अकाउंट में लमसम 50,000 रुपये जमा कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर जो जमा करेंगे पैसा 15 साल तक, वो करेंगे 7,50,000 रुपये, और आपकी बेटी के अकाउंट में जो पैसा होगा, आपको जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 23,94,040 रुपये, क्योंकि दोस्तों 7.5 लाख पर आपको लगभग 16.5 लाख रुपये का ब्याज मिल रहा है। ऐसी मान लो कोई व्यक्ति लमसम हर साल इस अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर देता है, तो 1 लाख रुपए जमा करने पर हर साल 15 साल तक आप जमा करेंगे 15 लाख रुपए, और आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 32,88,000 रुपये। तो भाई आपकी जो मैच्योरिटी होगी इस अकाउंट की वो होगी 47,88,000 रुपये। ऐसे ही मान लो कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपये। कोई व्यक्ति अगर इस अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर देता है, तो भाई आप 15 साल के अंदर जमा करोगे 22,50,000 रुपये, और भाई आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 49,32,119 रुपये, और आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 71,82,119 रुपये। यानी कि आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए साल के जमा करके 71 लाख रुपए यहाँ पर बना सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्कीम है, ठीक है, इसमें जो ब्याज है वो 8.1% है। अगर भारत सरकार यहाँ पर चेंज करती है, ब्याज बढ़ाती है 8.5 या 9% करती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो अमाउंट है आपकी वो 80 या 85 लाख भी पहुंच सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो भाई इस तरीके से आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये स्कीम आपको कैसी लगती है, सुकन्या समृद्धि स्कीम? आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।